कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस वॉर रूम की बैठक में शामिल वो होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं जब मुखिया पहुंचे। बैठक हालांकि शुरू हो चुकी थी, लगातार जारी है। कैंपेनिंग की बैठक है, किस तरीके से कैंपेन को आगे लेकर जाया जाना है। और पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पर मौजूद है। कांग्रेस वॉर रूम की कैंपेन कमेटी की मीटिंग है और फीडबैक फिलहाल लिया जा रहा है। उससे जानकारी ली जा रही है कि आखिर अभी तक कहां पर क्या चल रहा है। और जहां फीडबैक लेने के बाद कुछ दिशा निर्देश अगर दिए जाने होंगे तो वो भी मुखिया द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेनी बेहद जरूरी है। तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है जो कि लागू की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि जब स्थानीय नेता उस प्रचार प्रसार को सही से नहीं कर पाते, जनता तक नहीं पहुंचा पाते, जो योजनाएं फिलहाल लागू की गई है ज्यादातर जनता को मालूम ही नहीं होती। हालांकि मुखिया ने मोर्चा खुद संभाला हुआ है, लेकिन सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा वॉर रूम के अंदर की है, जहां कैंपेनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और उसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर रुक कर लेते हैं। नरेश जी, अंदर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी और अन्य दिग्गज भी हैं, क्योंकि चर्चा लगातार जारी है। गौरव गोगोई की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। अब दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं नरेश जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है योजनाओं का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि कैंपेन अब सही ढंग से होगा कांग्रेस का, क्योंकि यही उनका मकसद है इस मीटिंग का भी। पूनम, किसी भी चुनाव को जीतने की जो महत्वपूर्ण रणनीति है उसका एक भाग होता है कि आपका कैंपेनिंग का तरीका क्या है, किस तरह से आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाते हो, किस तरह अपनी कैंपेनिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो आज की ये जो मीटिंग है उसमें डिस्कस हो रहा है। कल रात को भी डिस्कस हुआ था और अब इसको एक कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसका आगाज कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसका भी लगभग तय हो चुका है। कुछ देर में इसकी औपचारिक रूप से यहाँ जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह जो है वो कैंपेन कांग्रेस का आगे बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि कांग्रेस इस बार आक्रामक तरीके से कैंपेनिंग करने जा रही है, क्योंकि सरकार यहाँ कांग्रेस की है, एडवांटेज है। और ऐसे में अब सरकार को रिपीट करना कांग्रेस ने एक ध्येय बनाया है, तो उसी के मकसद से इसी तरह की जो बात है साथ में, जो कि देखिए सरकार रिपीट करने का जब तरीका होता है तो यही होता है कि सरकार अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगे और जो अपनी योजनाएं हैं, जो विभिन्न घोषणाएं हैं, जो काम किए हैं, वो जिनकी में से कई योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय रही है, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था जो अन्य राज्यों में भी चुनावी मुद्दा बना। तो ये कुछ ऐसे बिंदु है जिनको लेकर कांग्रेस है वो अपना प्रचार शुरू करेगी, अपना अभियान शुरू करेगी, और ताकि जनता के बीच, हालांकि मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कोशिश की है कि सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाए, चाहे वो मोबाइल का मुद्दा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे फ्री बिजली का मुद्दा हो, फ्री चिकित्सा का बात हो, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की बात हो, और जो खेलों का आयोजन हो रहा है। तो इन विभिन्न तरीकों से सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब आगे भी कई जगह हालांकि कई कमियां अभी भी है कि मुख्यमंत्री ने भी उसका जिक्र किया था कि इतनी कोशिश के बावजूद भी कुछ जगह जो योजना है वो लोगों तक नहीं पहुंची है, लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे में अब एक ये तरीका भी अपनाया जाएगा कि कम से कम चूंकि सरकार रिपीट करने का उद्देश्य है, तो ऐसे में सरकार की जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए कि सरकार ने कैसा काम किया है। साथ में जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी जब अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लेगी और जो अलग गारंटी देगी जनता को कि अगर सरकार रिपीट होती है तो आगे क्या काम होने वाले हैं, और साथ में कई जो घोषणाएं हैं वो भी हो सकती है। तो इन तमाम चीजों में समन्वय बनाते हुए कैंपेन आगे बढ़ेगा। कैंपेन का तरीका किस तरह से होगा ये जरूर जो कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार है वो तय कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कैंपेनिंग का तरीका क्या हो, शहरी इलाकों में क्या हो, यूथ में किस तरह से जो है कैंपेनिंग की जाए, ये अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। एक ही तरह की कैंपेन करके जो है वो वोटों को नहीं डुबा सकते, क्योंकि युवाओं को किस तरह से आकर्षित करे एक अलग रणनीति होनी चाहिए। महिलाओं को किस तरह से जो है वो कांग्रेस फिर से वोट देने के लिए आकर्षित करे, उसकी एक अलग रणनीति है। ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं, शहरी क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर उसी तरह से अलग अलग सेक्टर बांट
बांटकर अलग अलग क्षेत्र डिसाइड करके ही कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और संभवतः इसी मुद्दे पर लगातार है यहाँ कांग्रेस के वॉर रूम में मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, फैसले भी हो रहे हैं और उन फैसलों की जानकारी कुछ देर बाद दे दी जाएगी। चलिए ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गोविंद मेघवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तमाम दिग्गज मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, अब अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं।